हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें ज्ञान दे माँ, ज्ञान दे माँ। नमस्कार, मैं महक मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रंट लाइन झारखंड पर। अभी हम मौजूद है राजधानी रांची के रांची कॉलेज में, जहाँ आप देख सकते हैं आज वसंत पंचमी का दिन है और इस दिन सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। जैसे कि आपको पता होगा, सरस्वती माँ यानी ज्ञान देवी, सरस्वती माँ को ज्ञान देवी भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि बच्चे और युवा हर स्कूल कॉलेजों में सरस्वती माँ की पूजा करते हैं और शैक्षणिक स्थान पर भी सरस्वती माँ की पूजा। मौसम का परिवर्तन, बसंत का आना और बसंत पंचमी युवाओं को जोश और उमंग भर देते हैं। सबको अपेक्षा और इच्छा होती है, सब छात्राओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, कि किस तरह से बसंत पंचमी आएगा और उसका उत्साह बड़ा जोरदार से होती है। आप रांची में देख सकते हैं, आज रांची कॉलेज हॉस्टल में हॉस्टल नंबर 1, 2, 3 तीनों जगह बड़े धूमधाम से सभी छात्रावास के टीम बनती है और वो लोग पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और रांची आसपास के तमाम लोग और यहाँ से एजुकेशन करके लोग कहीं ना कहीं पदस्थापित है, ऐसे लोग आते हैं, नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, सभी लोग आते हैं। सबका आना यहाँ होता है और सबको उमंग से भर देता है। तो माँ शारदा जिस तरह से एक कृपा बरसाती है विद्यार्थियों पर और वो विद्यार्थी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और एक ओहदे पर चले जाते हैं, लेकिन इस जगह को कभी नहीं भूलते हैं। ये यहाँ का बहुत बड़ा एक सौभाग्य है और इस हॉस्टल के लिए एक कहे कि एक कहानी है, एक इतिहास है और एक सपना है जिसको सभी लोग पूर्ण करते हैं। चाहे आज भी मैं अभी कई प्रिंसिपल थे यहाँ, उन लोग से मिली हूँ, वो लोग भी यहाँ आए हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ से जिनको भी माँ सरस्वती आगे बढ़ाई है, सब यहाँ जरूर आते हैं सरस्वती पूजा के दिन में। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, हमारे पूर्व सांसद यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन्होंने उससे पूर्व सांसद यानी कि दोनों पूर्व के सांसद यहाँ आए हुए हैं, आयोजन समिति यहाँ है, सभी लोग हैं। तो रांची कॉलेज सबका मन को भाता है और माँ शारदा सबको खींच के इस कैंपस तक लाती है। कहीं ना कहीं कोविड का अभी भी असर है, तो क्या कहेंगे कोविड को? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, सबको मालूम है कोविड आज नया नहीं है, 2020 से शुरू होकर के 21 का पूरा टाइम सबने देखा है। अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ है तो लोगों को जो अनुमति मिली है उस अनुमति के अनुसार ये लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। नहीं तो रांची कॉलेज कैंपस एक मेला जैसा हुआ करता था, भीड़ बहुत होती थी। इसलिए यहाँ की जनता को भी मालूम है कि कोविड का ख्याल रखते हुए ही पूजा का आयोजन कर रहे हैं। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर और ये पावन अवसर पर माँ सरस्वती की पूजा तीनों हॉस्टल में यहाँ बहुत ही धूमधाम से छात्र मनाती हैं। और यहाँ हम तो हर साल आते ही हैं और सारे लोग पदाधिकारी हों चाहे जनप्रतिनिधि हों, सभी लोग आते हैं। इतना उत्साह से लोग यहाँ पूजा करते हैं जो बहुत ही सराहनीय है और शुरू से करते रहे हैं। तो चूँकि माइक भी बज रहा है इसलिए ज़्यादा नहीं डिस्टर्ब करते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि ये छात्र छात्राएँ जो हमारे देश के भविष्य हैं, इनको हर तरह से सरकार का सहयोग मिलना चाहिए और ये आगे के बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मगर बहुत सा लोग हैं कि आर्थिक कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी सरकार को चिंता करने की ज़रूरत है। तो मैं इस अवसर पर छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो, ये हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और इसी तरह माँ का शक्ति बना रहे ताकि लोग इसी तरह से उत्साह से छात्र छात्राएँ माँ सरस्वती का आराधना पूजा करते रहें। मैं माता से ये कहूँगा कि आपका आशीर्वाद छात्राओं बने रहे और हमारे छात्र छात्राएँ देश और राज्य का से हर स्थान पर जाएँ और सेवा करें। इन्हीं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। माँ सरस्वती की जय। खासकर आज बसंत पंचमी में माँ का दरबार, माँ सरस्वती वीणा वाहिनी का दरबार जो इस इलाके में सजता है, एक जिंदा इलाका लगता है और हम लोग को अपने बचपन की जीवन का, छात्र जीवन का पूरी तस्वीर ताज़ा हो जाता है। मेरा प्रयास रहता है कि हर साल इस तीनों हॉस्टल के पूजा को मैं शामिल हूँ और आप देखिए किस तरह से लोग नाच गाते हुए माँ का दरबार सजा के रखते हैं। माँ की कृपा बनी रहे। माँ सरस्वती ही एक है जो आज के नव पीढ़ी को, उनके भविष्य को सुधार सकते हैं, क्योंकि आज का पीढ़ी बहुत थपेड़ों के दौर से गुजर रहा है। इसलिए माँ का दरबार में यही प्रार्थना है
कि बहुत ब्राइट आज का जनरेशन है, इसे माँ का आशीर्वाद मिले तो फिर स्काई इज द लिमिट फॉर टुडेज जनरेशन, मैं ही कह सकता हूँ। काफ़ी गहरा असर पड़ा है, पूजा में एक खास असर पड़ा था, और कोविड का कहाँ तक बात की जाए, इस बार कुछ थमा है तो पूजा में आयोजन नजर रौनक लौटी है। माँ का ही करम है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि नहीं तो पिछले 2 साल से तो नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार लोगों ने सारे बंधन तोड़ के, और कहिए कि माहौल आज सुधरने का लग रहा है, इसलिए आज आपको ये तमाम पूजा में रौनक देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर अभी मौजूद है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्टूडेंट। तो आइए हम यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों बहुत अच्छी लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान ठाकुर। और आपका? अपेक्षा सिंह। देखिए बहुत दिन के बाद यहाँ पर हर साल यहाँ पर सरस्वती पूजा मनाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप सरस्वती पूजा के बारे में? सरस्वती पूजा यहाँ पे 2 साल पहले नहीं मनाया गया था ड्यू टू कोविड, अभी मनाया गया है हमारे कॉलेज की तरफ से। बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है और हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम अभी आए हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आकर के। जैसे कि फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो पिछले बार कोई स्कूल कॉलेज वहाँ तो जाते ही होंगे ना? हाँ, वहाँ पे लास्ट टाइम मैं गई थी गॉस्नर कॉलेज, एक्चुअली वुमेंस कॉलेज भी गई थी, बट यहाँ पे जो बात है वो कहीं बात नहीं है। हमारे फैमिली भी कहते हैं कि जहाँ रांची कॉलेज में होता है सरस्वती पूजा, वहाँ कहीं जैसे कि रांची में माना जाता है कि रांची कॉलेज में सबसे अच्छे से धूमधाम से यहाँ पर सरस्वती पूजा मनाया जाता है हर साल। तो क्या कहना चाहिए? ये बहुत फेमस है रांची कॉलेज सरस्वती पूजा के लिए। यहाँ डेकोरेशन भी बहुत अच्छे से होता है और पूजा भी अच्छे ढंग से होता है। अब यहाँ पे 3 घंटे पूजा हुआ, अभी बहुत अच्छे से हुआ। सबने प्रार्थना किया, अच्छी विश मांगी, सबने आए, बहुत अच्छी विद्या मिले, ज्ञान मिले, सब कुछ मिले, और जिसकी जो कामना है वो पूरी हो जाए बस। आपने क्या मांगा भगवान से? मैंने बस यही मांगा है कि जो भी मैं मेहनत करूँ आगे लाइफ में, फ्यूचर में, पढ़ाई में, जिस चीज़ में भी, बस मुझे उसका फल मिले, बस यही मांगा है मैंने भगवान। सरस्वती की पूजा अर्चना नहीं की जा रही थी, और इस बार कोरोना जो था वो खत्म होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोग पूजा अर्चना करें। काफ़ी तादाद में स्टूडेंट जमा हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं हम जिस तरह से पूजा को ऑर्गेनाइज किए हैं, सभी कोई अपने अपने कोविड-19 को देखते हुए सभी प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं, और भीड़ है। लेकिन अब कोविड का जो प्रशासन से भी ऑर्डर आया था कि 1 तारीख से स्कूल वगैरह खोल दिया जाएगा, तो उसको देखते हुए सबको स्वागत किया गया है, सबको आमंत्रित भी किया गया है। यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टाफ थे, बाहर भी और आम जन को भी मतलब निमंत्रण था। सब माता शारदे की शरण में आ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, आशीर्वाद ले और प्रसाद लेकर यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करके जा सकते हैं। नया यही है कि हर साल क्या होता था कि हम बंगाल से कारीगर लाते थे और माता की जो मूर्ति थी वो उन्हीं के द्वारा बनवाया जाता था, हॉस्टल के द्वारा। पर इस बार है कोविड-19 को देखते हुए हम लोकल से ही मूर्ति स्थापित की है और पूजा अर्चना के लिए हम लोग शुरुआत की। पूजा का आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? पूजा ही का आयोजन हम लोग को कोविड को लेके बहुत ही सावधानी बरत रहे हैं। शुरू से ही स्टार्टिंग में लग रहा था कि इतनी भीड़ नहीं हो सकती, लेकिन कोविड को देखते हुए कि केसेस धीरे धीरे कट रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी की है, और कोविड का जो गाइडलाइन पालन करते हुए हम लोग पूरा भी अच्छी तरह से सरस्वती पूजा मना रहे हैं। और काफ़ी हम लोग में उल्लास है कि 2 साल के बाद इस साल हम लोग अच्छे से मना पा रहे हैं। हर साल की तरह इस बार क्या कुछ नया है, क्या कुछ अलग है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे? कुछ ज़्यादा नहीं, डेकोरेशन तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं किए, क्योंकि सेल्फी स्पॉट बन जाने के कारण काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाता है, इसलिए हम लोग को ऐसा स्पॉट नहीं चूज़ किए हैं कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों की संख्या में इंक्रीज हो सके। और डेकोरेशन हम लोग हर संग मूर्ति है कि बिल्कुल लो प्राइस में डेकोरेशन हम लोग मूर्ति को ही फोकस करना चाहें, ताकि सेल्फी जोन हो बस हमारा मूर्ति और पंडाल बस हो सके, और कि स्पेशल सेल्फी जोन नहीं बनाया है। जैसे कि अभी कोविड का समय है, कोविड की गाइडलाइन को पालन करते हुए आपने सारा आयोजन किया है, तो आपकी कोविड अभी जारी है या फिर खत्म हो गया? कोविड तो नहीं, कोविड को ऐसे हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। कोविड भी अपना अपना रूप समय आते आते बदल दे रहा है, इसलिए हम लोग कोविड को बिल्कुल ही कोविड से पूरा सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी अपना रंग बदल ले रही है। जैसे कि हम लोग 2-3 साल से लगातार इसको 2 से झेलते आ रहे हैं, नहीं इसलिए कोविड को हम लोग बहुत अच्छे से उसका पालन कर रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं सभी लोग। आइए अब बोलिए मां शारदे की, सद्गुरुदेव की।